की बात है, नंद बाबा पूजन कर रहे थे। पूजन कर रहे थे मंदिर में। कन्हैया जी धीरे धीरे घुटमुन घुटमुन चलते हुए पूजा वाले घर के पास पहुंचे। अब जैसे पूजा वाले घर में प्रवेश करने लगे, नंद बाबा ने देखा, अरे बेटा दूर 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 दूर, बेटा दूर दूर, यहाँ मत आना। अरे गोविंद का पूजन हो रहा है, शालिग्राम का पूजन हो रहा है, कन्हैया तू कहाँ आ रहा है? अब कन्हैया बैठ गए, सोचने लगे कि सबसे बड़ा भगवान मैं हूँ, हैं? और ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है मत आओ। अब देखो शालिग्राम जी की मूर्ति को नंद बाबा ने लिया, दूध में स्नान कराया, आहा, दही में स्नान कराया, घी में स्नान कराया, शहद में स्नान कराया, शक्कर में स्नान कराया, फिर पंचामृत में स्नान कराया। अब ये सब कन्हैया जी देख रहे हैं कि बाबा अपने हाथ में ये जामुन लेकर के शहद से स्नान कराए हैं, ये तो बड़ी मीठी हो गई होगी। अब जैसे नंद बाबा पूजा करके हाथ में माला लिए और माला चटकाने लगे, तो ये श्रीमान जी धीरे धीरे पहुंचे, नंद बाबा के दाहिने बगल में बैठ गए। शालिग्राम जी को उठाए, उठा करके मुख में रख ली। बाबा की जब माला पूरी हुई तो कहते हैं जय हो शालिग्राम भगवान। अब माला नीचे रखते हैं, सामने देखते हैं शालिग्राम जी गायब। तुलसी की पत्ती हटाकर देखते हैं, शालिग्राम जी नहीं मिले। बाएं भाग में देखते हैं, इधर भी नहीं है। दाहिने भाग में देखे तो श्रीमान जी बैठे हैं। अरे कन्हैया तू यहाँ आकर बैठा है, मेरे शालिग्राम जी को मुख में रख लिया है। कन्हैया बोलियो अब इतना जैसे कन्हैया कहा तो नंद बाबा को पता चल गया कि इनके मुख में शालिग्राम जी हैं। एक तमाचा मारा तो शालिग्राम जी बाहर आ गए और यशोदा को पुकार कर कहते हैं तेजी से यशोदा अपने लल्ला को संभालो। यशोदा जी पहुंची, क्या हुआ? अरे काहे को हल्ला मचा रहे हो? अरे ये मत पूछो क्या नहीं हुआ, तेरा ये जो लल्ला है ना, नेक सा छोरा, इसको संभालो। मेरे शालिग्राम जी की मूर्ति को मुख में रख लिया। यशोदा ने कहा सुनो, आप पल्ला बंद करके पूजा करो, मेरा लल्ला आपके शालिग्राम जी को जामुन समझा होगा, छोटा बच्चा है, खा लिया होगा, मुख में रख लिया होगा, इतना काहे को हल्ला मचाते हो? अब मैया तो कन्हैया का पक्ष ले रही है और नंद बाबा पूजन करना बंद कर दी। यमुना में गए, स्नान किए दोबारा और फिर आकर भगवान शालिग्राम जी का दोबारा पूजन करते हैं। कहते हैं हे शालिग्राम भगवान, मेरे लल्ला ने आपको जामुन समझकर मुख में रख लिया, तो उसके गलती को क्षमा करना। कितनी श्रद्धा है नंद बाबा के अंदर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब जजमान के घर पूजन करना होगा तो शालिग्राम जी की मूर्ति उठाएंगे, नहीं तो पूजा नहीं करना है तो डब्बे में बंद करके टाड़ के ऊपर रख दिए। एक एक महीना बीत गया, स्नान ही नहीं कराते। एक भगत ऐसे था, वो महीने में 2 दिन शालिग्राम जी को स्नान कराता था, अमावस और पूर्णिमासी को। जब मेला लगता था ना, तो मेला में जाता था, सुंदर स्नान करा के, पीला कपड़ा बिछा के, चंदन लगाकर बैठ जाता था। अब सुबह से शाम तक लेकर कुछ आ जाता था, पैसा बटोर कर जेब में रखता, शालिग्राम जी को फुटकी बना करके टाड़ पर रख देता। अब बरसात के महीने में एक दिन वो मेला में गया तो वर्षा तेजी से होने लगी और वर्षा होने के कारण मेला नहीं लग पाया, तो कुछ मिला नहीं। थोड़ा बहुत आटा पाया तो सोचा चलो कहीं भौरी लगा के पा लेते हैं। एक कुएं के पास पहुंचा, आटे की पोटली को रख दिया, शालिग्राम जी को भी रख दिया। अब कहीं कंडा ढूंढने के लिए गया कि कंडा वंडा मिल जाए तो भौरी लगा लिया जाए। अब जैसे वहां से निकले कंडा ढूंढने, इतने में एक कुत्ता पहुंचा। कुत्ते ने आटे की पोटली को उठाया, भगा। अब भगत ने देखा कि देखो कुत्ता आटे की पोटली को लेकर जा रहा है,
दौड़ा तो वर्षा का महीना, ढेला मिट्टी कुछ मिला नहीं, वही शालिग्राम की मूर्ति उठाया और जो मारा तो भगवान का वार कहाँ खाली जाए है? ऐसा लगा कुत्ते ने पोटली छोड़ दिया। अब ये पहुंचा भगत, आटे की पोटली को उठाया, फिर शालिग्राम जी को उठाया और कहा भगवान मैंने आपकी सेवा तो बहुत की, लेकिन इस दास का काम आज आपने किया है कि प्रात किया स्नान फटाफट और प्रेम समेत तुम्हें पधरायो, टिक्कर साग पूड़ियो खीर प्रेम समेत तुम्हें पहुआयो, और तीर्थ और बट मंदिर में बार अनेक धर्यो और उठायो, पर सत्य कहूं श्री शालिग्राम जी दास के काम में आज ही आयो। ऐसे ऐसे भी भगत होते हैं। लेकिन नंद बाबा तो यमुना में पुनः स्नान करते हैं, फिर आकर शालिग्राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे लल्ला ने आपको जो है जामुन समझकर मुख में रख लिया था, उसके गलती को क्षमा करना। और इधर मैया यशोदा ने क्या किया, कन्हैया को स्नान कराया, नवीन वस्त्र पहनाया और बालों को सुलझा करके